हाय एवरीवन, पीएचपी के इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं इन्वोक मैजिक मेथड के बारे में। और अगर आपको ये नहीं पता कि मैजिक मेथड्स क्या होते हैं तो इससे पहले वाला पार्ट देख लेना प्लेलिस्ट के अंदर से। वहां पे मैंने डिटेल में बताया मैजिक मेथड्स के बारे में, एग्जांपल्स और इनकी लिस्ट भी दी है वहां पे। ऑलराइट, इस पार्ट में क्या बात करने वाले हैं कि इन्वोक मेथड, इसका यूज क्या होता है, ये होता क्या है मैजिक मेथड, और वो मैं आपको लास्ट वाले पार्ट के अंदर बता चुका हूं, तो वो मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। डायरेक्टली इसके यूजेस के ऊपर आएंगे। तो सबसे पहले बताऊंगा इसका यूज क्या होता है, और इसके एग्जांपल के लिए एक क्लास बनाएंगे, उसके अंदर इन्वोक मेथड बनाएंगे, उसमें कोड लिखेंगे और हमारा एग्जांपल रन करके देखेंगे। एंड ये हमारी पीएचपी की प्लेलिस्ट है। 111 पार्ट्स आ चुके हैं और भी बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं। उसके बाद एक प्रोजेक्ट भी आएगा। हर एक टॉपिक के साथ हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चंस भी कवर करते हैं जो आपकी जॉब, इंटरव्यूज, प्रोजेक्ट में हेल्प करेंगे। सो ओवरऑल इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, पूरी देखना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है पहले ही। अब बात करते हैं कि इन्वोक मेथड, इसका यूज क्या होता है। देखो, जब आप लोग एक क्लास बनाते हो तो उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट भी बनता है, और अगर आप उस ऑब्जेक्ट को एज अ फंक्शन कॉल करना चाहते हो उस टाइम पे आप लोग इन्वोक मेथड का यूज करते हो। जो भी आप लोग इन्वोक मेथड के अंदर लिखोगे वो ऑब्जेक्ट को अगर फंक्शन के जैसे कॉल करोगे ना, उसके अंदर आपको दिख जाएगा, तभी कॉल होगा वो। जैसा आपको पता है कि मैजिक मेथड को आप फोर्सफुली कॉल नहीं करते, खुद से कॉल नहीं करते, वो किसी न किसी एक्शन पे, किसी न किसी इवेंट पे कॉल होते हैं। तो जब भी आप लोग एक क्लास के ऑब्जेक्ट को एज अ फंक्शन कॉल करोगे तो इन्वोक मेथड अपने आप कॉल हो जाएगा और जो आपने कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। राइट, अब आप बोलोगे ऐसा करेंगे क्यों हम लोग कि एक क्लास के ऑब्जेक्ट को एज अ फंक्शन कॉल क्यों करेंगे। इसका रीजन मैं आपको दूंगा एग्जाम्पल देने के बाद में, बिकॉज तब आपको अच्छे से समझ में आएगी चीज वो। सो मैंने पहले से invoke.php करके एक फाइल बनाई हुई है। मैं यहाँ पे क्लास बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ मैं यहाँ पे यूजर, और इसके अंदर अभी के लिए जस्ट एक नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं। मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया गेट नेम, राइट। और देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एको कर देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ माई नेम इज अनिल सिद्धू, राइट। देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैंने बनाया $user इक्वल टू न्यू यूजर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन हम लोग यहाँ पे करेंगे $user और इसके साथ जो इसका मेथड है गेट नेम, इसको कॉल करेंगे, राइट। देन हम लोग यहाँ पे आएंगे और इसको हम लोग कॉल करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो माई नेम इज अनिल सिद्धू, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब देखो, ये मेथड आपको मान लो बहुत बार कॉल करना पड़ता है, आपको बहुत बार ये नाम आपका जो होता है गेट नेम वाला मेथड है, इसको बहुत बार कॉल करने की जरूरत पड़ती है आपका नाम और ये सिंटेक्स दिखाने के लिए। तो बेटर है कि इतना बड़ा सिंटेक्स ना लिखो, आप डायरेक्टली कुछ ऐसा लिख दो ना, शॉर्ट सा, जैसे कि यूजर, इस तरीके से, राइट। अब ऐसे लिखोगे तो कॉल करना इजी है और फटाफट से ये वाला मेथड या फिर जो इसके अंदर लिखा हुआ कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। तो अब जैसे ही इसको कॉल करने की कोशिश करोगे आपको मिलेगा एरर। दिखाता हूं, ये देखो। ऐसा क्यों? बिकॉज यहां पे हम लोग एक ऑब्जेक्ट को, ये एक क्लास का ऑब्जेक्ट है, उसको एज अ फंक्शन कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसे नहीं हो सकता। बट अगर आप लोग इसके अंदर एक इन्वोक फंक्शन बना दोगे इस तरीके से, इन्वोक फंक्शन बना दोगे और उसमें कुछ भी लिखोगे, जैसे कि आप लोग यही लाइन लिख देते हो, तो यहां पे आपको आउटपुट मिल जाएगा, एरर नहीं आएगा। यहां पे देख सकते हो, राइट। अब आप देखो, इस फंक्शन को बार बार कॉल कर रहे थे, इसकी जरूरत ही नहीं है। ये वाला कोड इसके अंदर लिख दो इन्वोक फंक्शन के अंदर, और ये बस इतने से ही आपका काम चल जाएगा, जो आप बार बार फंक्शन कॉल करने की जरूरत पड़ती है, राइट। तो आप कह सकते हो कि जब आपको एक क्लास का फंक्शन बहुत बार कॉल करना पड़ता है, बार बार कॉल करना पड़ रहा है, और उसको शॉर्ट बनाने के लिए आप लोग उसमें इन्वोक मेथड बनाओ और उसके अंदर वही वाला कोड लगा दो, और आप बाद में ऑब्जेक्ट को एज अ फंक्शन कॉल कर पाओगे। और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप बाद में कोई फंक्शन बनाते हो तो वो कॉल नहीं होगा कभी भी। जैसे कि आपने अदर एक फंक्शन बना दिया बाद में और इसमें लिखा एको टेस्ट, तो आप अगर बाद में इस तरीके से $user और इसके अंदर अदर मेथड कॉल करोगे तो कॉल नहीं होगा, ऐसा नहीं है, वो भी आराम से कॉल होगा। देखो यहाँ पे टेस्ट लिखा हुआ आ गया, राइट। BR टैग दोगे तो नेक्स्ट लाइन के अंदर भी आ जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर इन्वोक। मैंने इसका यूज बता दिया आपको, कहाँ पे इसकी जरूरत पड़ सकती है, मैजिक मेथड्स क्या होते हैं, इन्वोक का यूज क्या होता है, इसका एग्जाम्पल, ये इंटरव्यूज के अंदर चीजें पूछी जाती हैं। सो आप ध्यान से इनको पढ़ के जाना, लास्ट वाले पार्ट को, और इसको देखना। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर, अगर आप डोनेशन करना चाहते हो। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।